नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के संप्रदाय। ये टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसमें भी कवर कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से इसको कवर कर रही हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा और जो भी इसमें की पॉइंट्स हैं वो मैंने नोट डाउन किए हैं, आप इनके नोट्स बना सकते हैं। तो जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले हम जानेंगे साइकोलॉजी के बारे में। तो ये क्या है, ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगस। और जो साइकोलॉजी है 1990 में रुडोल ने इसका यूज़ किया था साइकोलॉजी का। दो वर्ड हैं साइके और लोगस। साइके का अर्थ है सोल मतलब आत्मा, और लोगस का अर्थ है अध्ययन, स्टडी, जिसका अर्थ है अध्ययन। मतलब इसमें क्या होता था, आत्मा का अध्ययन होता था। अब जो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं वो है विलियम वुंड। याद में रखिएगा, फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंड और फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान के फादर हैं E.L. थॉर्न डाइक। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी साइकोलॉजी थी वो उसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते थे, सोल का, आत्मा का। आत्मा के बाद माइंड, मन का, फिर कॉन्शियसनेस, चेतना का, और प्रेजेंट टाइम में हम इसमें अध्ययन करते हैं व्यवहार का। साइकोलॉजी जो है वो व्यवहार का अध्ययन है। अब थ्री फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी वो उसमें आते हैं हमारे, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म और ह्यूमनिज्म। अब जो हमारे साइको एनालिसिस हैं उसके जनक हैं, मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं सिगमंड फ्राइड। बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के जनक हैं जेबी बॉटसन। और ह्यूमनिज्म के जो जनक हैं वो हैं कार्ल रॉजर्स। अब बात करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, SFP BGCH। एस से है स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। इस पर सबसे पहले काम किया था विलियम वुंट ने। किस पर? स्ट्रक्चरलिज्म पर। 1879 में लिप्जिंग, जो कहाँ है, जर्मनी में। तो इन्होंने जर्मनी के अंदर जो है साइकोलॉजी की इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी खोली थी, हम विलियम वुंट ने। और इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है इनको। और भारत में जो है जो साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब है वो कोलकाता में खोली गई थी। कब? 1916 में, एन सेन गुप्ता के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा कि भारत में जो फर्स्ट लैब खोली गई थी साइकोलॉजी की वो कहाँ खोली गई थी और किसने खोली थी? तो वो कोलकाता में 1916 में एन सेन गुप्ता के द्वारा खोली गई थी। और जो विलियम वुंट हैं उनको स्ट्रक्चरलिज्म किसने कहा था? तो टीचनर ने जो है इसको नाम दिया था स्ट्रक्चरलिज्म का। और किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्या है, इन्होंने ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन मेथड की बात की थी। अब ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है इसमें क्या है, चेतना की स्टडी की जाती है, खुद के अंदर झांका जाता है, इसलिए जो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ किया जाता है। और ये सबसे ओल्ड मेथड है हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अब टीचनर की शिष्या थी एक वॉसवर्न। उन्होंने क्या है 1908 में एक बुक लिखी थी, द एनिमल माइंड। और वॉसवर्न जो है पहली महिला थी जिन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी की थी। याद रखिएगा कि साइकोलॉजी में पीएचडी करने वाली फर्स्ट महिला या पहली महिला कौन थी? तो वो थी वॉसवर्न। अब नेक्स्ट है हमारा फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। अब फंक्शनलिज्म के जो जनक हैं वो हैं विलियम जेम्स। इन्होंने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक एक बुक लिखी थी। विलियम जेम्स की एक छात्रा थी विलियम कॉलनिक, जिन्होंने 1901 में एक बुक लिखी थी एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। और यह क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एपीए की। अब एपीए का आपको पता होना चाहिए, एपीए स्टैंड फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। विलियम जेम्स ने कहा था कि हम मनुष्यों का दिमाग जो है अलग अलग सिचुएशन में क्या है, अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। आप साथ साथ में इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को रोककर इनके नोट्स भी बना सकते हैं। ये बात हो गई फंक्शनलिज्म की। अब इसमें हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है
साइके साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। अब जो मनोविश्लेषणवाद है उसके जनक हैं सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने मनोलैंगिक की विकास की थ्योरी भी दी है। इसमें क्या है, मन का अध्ययन करने की बात की गई है और इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, वो है इट, ईगो और सुपर ईगो। अब ईड को जो है इन्होंने एनिमल से कंपेयर किया है, ईगो को पुलिसमैन से और सुपर ईगो को गॉड से। अब इस स्टेज में बच्चा क्या होता है, उसको अपने प्लेज़र की पड़ी होती है, मतलब जिस चीज़ से उसको प्लेज़र मिलता है उसको वो चीज़ चाहिए, चाहे उसका सोसाइटी पर बैड इम्पैक्ट पड़े या गुड इम्पैक्ट पड़े, उसको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, उसको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। और ईगो क्या करता है, ईगो बैलेंस बनाता है इन दोनों में। ईगो का काम होता है इन दोनों में बैलेंस बनाना। मतलब इसमें अगर बच्चे को कुछ चाहिए तो वो सोचेगा कि इसका सोसाइटी के ऊपर गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, वो बैलेंस बनाकर चलेगा। और सुपर ईगो में बात की गई है, मोरालिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये, कि कोई चीज़ सही है तो सही है, अगर गलत है तो गलत है। मतलब गॉड से रिलेटेड होता है, नैतिकता के पथ पर वो आगे चला जाता है। नेक्स्ट है बिहेवियरिज़्म, व्यवहारवाद। जो व्यवहारवाद है उसके जनक हैं जेबी वॉटसन। इनके अनुसार व्यवहार का अध्ययन साइकोलॉजी है। इन्होंने कहा था कि जो साइकोलॉजी है उसका अर्थ है मानव व्यवहार का अध्ययन करना। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मानव व्यवहार के अध्ययन की बात किसने कही थी, या मानव व्यवहार के अध्ययन को मनोविज्ञान किसने कहा था, तो वो कहा था हमारे जेबी वॉटसन ने। इनके अकॉर्डिंग जो बाहर दिखता है वही सब कुछ है, मतलब जो भी दिख रहा है वो ही है, जो बच्चे का व्यवहार है, जो बाहर वो शो कर रहा है वही सब कुछ है। इन्होंने एनवायरमेंटल ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस दी और हेरिडिटी को इग्नोर किया। इन्होंने कहा था कि हेरिडिटी का कोई ख़ास रोल नहीं होता बच्चे की डेवलपमेंट में, मतलब जो कुछ है वो सिर्फ़ एनवायरनमेंट है। और इन्होंने कहा भी था कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो इन्फेंसी स्टेज के और मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। इस पर उनकी हेरिडिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो जीन्स हैं वो मतलब वो अफ़ेक्ट ही नहीं करेंगे उस चीज़ को, मैं उनको कुछ भी बना सकता हूँ एंड जैसा मैं उनको एनवायरनमेंट दूँगा। नेक्स्ट है गेस्टल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसके जो जनक हैं वो हैं वर्दीमर, और इसमें और लोग भी इंक्लूड थे जैसे कोहलर, कोफ्का। अब जो कोहलर है उन्होंने इंसाइटफुल लर्निंग का सिद्धांत दिया, सूझ का सिद्धांत। ये गेस्टल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर ही आ जाता है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान में रखिएगा। गेस्टल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के जनक वर्दीमर हैं और इनसाइटफुल लर्निंग की जो सिद्धांत है वो कोहलर ने दिया है। इस थियरी में जो है परसेप्शन पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिविज़्म, जिसको संज्ञानवाद कहा गया। अब इस 1960 में जो है मिलर और ब्रूनर ने स्थापना की थी इसकी, संज्ञानवाद की। अब इसमें क्या है, हाउ वी अंडरस्टैंड थिंग, दिमाग से रिलेटेड वर्क। इन्होंने दिमाग को इम्पोर्टेंस दी थी कि कैसे हम चीज़ों को समझते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इस वीडियो में मैं आपको जो भी करवा रही हूँ वो सारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट है ह्यूमनिज़्म, मानवतावाद, जिसके जनक हैं कार्ल रोजर्स। इनको क्या है स्पिरिचुअल फादर भी, और जो स्पिरिचुअल फादर हैं इसके वो हैं अब्राहम मास्लो। इन्होंने कहा था कि ह्यूमैनिटी को सब चीज़ों से ऊपर रखा जाए और उसे ह्यूमन की तरफ वर्क करने करने दिया जाए। तो ये थे कुछ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हमने 8 प्रकार के स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा। और जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने 8, इसमें हमने 7 के बारे में पढ़ा और फर्स्ट वीडियो में हमने 8 के बारे में पढ़ा था। उसमें हॉर्मिक भी पढ़ा था हमें, जिसके जनक थे विलियम मैक्डोगल। और उसमें 14 इंस्टिंक्ट की बात की गई थी कि वो क्या है जन्म से ही हमारे अंदर होते हैं, उनको हम सीखते नहीं हैं। तो ये टॉपिक भी कवर हो गया स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। आप इनको ध्यान में रखिएगा कि कौन सा मेथड किसने दिया है और किस मेथड में क्या कहा गया है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।